दिल्ली में उद्योग संगठन फिक्की के कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो अब तक गुजरात में कांग्रेस के खोदे गए गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं और भव्य गुजरात बनाने का काम अभी जारी है। बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जो कुछ भी हुआ है ना, वो तो मैंने हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जो गड्ढे किए हैं वो गड्ढे भरने का काम किया है। इतनी मेहनत के बाद आप कल्पना करिए कि कितने भयंकर गड्ढे करके गए होंगे। अब लेवल प्ले फील्ड लाए हैं। लेकिन दिल्ली जाने के सवाल पर मोदी चुप्पी साध गए। When you come to the center. Thank you. सवाल यह है कि अगर गड्ढे भर जाएंगे तो क्या मोदी दिल्ली आएंगे? कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने फिक्की में दिए नरेंद्र मोदी के भाषण पर किया है पलटवार। फिक्की में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि गुजरात में वो कांग्रेस के खोदे हुए गड्ढे भर रहे हैं। मोदी के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर जनार्दन द्विवेदी ने मोदी का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने जो खाई खोदी है उसे भी किसी को भरना पड़ेगा। देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके बारे में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी में ही अभी तक कोई सहमति नहीं। मैंने कहा उन्होंने कोई खाई खोदी है, उसे भरने का भी काम किसी को करना पड़ेगा। उद्योग संगठन फिक्की के कार्यक्रम में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का जब महिला उद्यमियों से आमना सामना हुआ तो उन्होंने समाज और परिवार में महिलाओं की भूमिका की जमकर तारीफ की। मोदी ने लिज्जत पापड़ और अमूल जैसे ब्रांडों की कामयाबी का पूरा श्रेय महिलाओं को दिया। मोदी ने कहानी सुनाई कि जस्सूबेन का पिज्जा कैसे पिज्जा हट को टक्कर दे रहा है। अहमदाबाद में हमारे यहाँ एक जस्सूबेन के पिज्जा बहुत पॉपुलर है। पिज्जा हट के बगल में अगर उसका आदमी स्टॉल लेकर के खड़ा है तो हमारे यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान होगा तो भी जस्सूबेन के पिज्जा को हाथ लगाता है, उधर नहीं लगाता है। आज जिस अमूल की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, ये अमूल कौन चलाता है? ये गांव-गांव बैठी हुई माताएं बहनें जो पशुपालन के लिए अपना जीवन लगाए बैठी हैं और उनके पुरुषार्थ का परिणाम है कि दुनिया के अंदर अमूल एक ब्रांड बन जाती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सूखे पर दिए बयान पर बवाल मचने के बाद माफी मांग ली है। चौतरफा आलोचना के बाद अजीत ने बयान जारी करके कहा है, मैं जनता से माफी मांगता हूं। इंदापुर की सभा में जो बयान मैंने दिया वो सूखा प्रभावित लोगों को ध्यान में रखकर नहीं दिया था। फिर भी राज्य के लोगों की भावनाओं को मेरे बयान से ठेस पहुंची हो तो मैं अत्यंत विनम्रता से माफी मांगता हूं। राज्य में जो सूखे का संकट है वो भीषण है। इसके खिलाफ एक साथ लड़ना जरूरी है। जाति, धर्म और प्रांत के मतभेद भूलकर एक साथ मिलकर इसका सामना करना चाहिए और सूखे के हालात का फायदा उठाने वाले लोगों को इससे दूर रखना चाहिए। उन्हें जब जानकारी दी गई कि इस तरह से आपकी बात को जनता के बीच में लाया गया है तो उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से प्रेस नोट निकाल कर बाकायदा माफी मांगी है और हमें लगता है कि एक बार माफी मांग ली तो मामला खत्म हो गया। अजीत पवार ने माफी तो मांग ली, लेकिन सवाल ये है कि इतने शर्मनाक शब्द एक उप मुख्यमंत्री की जबान से निकले कैसे? विकिलीक्स ने राजीव गांधी के बारे में बड़ा खुलासा किया है। खुलासे के मुताबिक राजीव गांधी 70 के दशक में हथियारों का सौदा करने वाली एक स्वीडिश कंपनी से जुड़े थे। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने यह खुलासा किया है। विकिलीक्स का खुलासा यह है कि इंडियन एयरलाइंस में पायलट के तौर पर काम करते हुए राजीव गांधी स्वीडन की कंपनी साब स्कानिया के लिए काम करते थे। कंपनी 70 के दशक में भारत को युद्धक विमान बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सौदा नहीं हो पाया। विकिलीक्स ने राजीव गांधी के उद्यमी के तौर पर काम करने की पहचान की है। विकिलीक्स ने 1974 से 1976 के बीच के अमेरिकी केबल के हवाले से ये बड़ा खुलासा किया है। खुलासे के मुताबिक दस्तावेजों में कहा गया है कि स्वीडिश कंपनी को राजीव गांधी के राजनीतिक रसूख का अंदाजा था। 5 मई को होने वाले कर्नाटका विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने विजय संकल्प समावेश का आयोजन किया, लेकिन यह समावेश फीका पड़ा जब बीजेपी के राष्ट्रीय नेता इस समावेश में नहीं पहुंच पाए और कारण ये बताया गया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का विमान में
तकनीकी खराबी आने के कारण उन्हें दिल्ली वापस जाना पड़ा। अपने स्थानीय नेताओं के साथ इस समावेश को जारी रखा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने इस समावेश में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को संबोधित किया। गौर करने वाली बात यह थी कि इस समावेश में बात करने वाले तमाम बीजेपी के स्पीकर्स में से किसी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की आलोचना नहीं की है। इसी दौरान बीजेपी ने इसी मंच से कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को आगे भी मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बताया और कांग्रेस को चुनौती दी कि वो अपना मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित करें। अभिनेता सलमान खान को मुंबई के हिट एंड रन केस में 20 दिन की राहत मिल गई है। मुंबई के सेशंस कोर्ट में जज के छुट्टी पर जाने के कारण मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। आरोप है कि 28 सितंबर 2002 की रात सलमान खान की गाड़ी बांद्रा के कार्टर रोड पर बेकाबू होकर सड़क पर सो रहे 5 मजदूरों पर चढ़ गई थी। इस हादसे में घायल मजदूर की मौत हो गई थी। इस केस में मजिस्ट्रेट ने सरकारी पक्ष की दलील को मंजूर करते हुए सलमान पर गैर इरादतन हत्या का केस चलाने का आदेश दिया था, लेकिन सलमान ने अर्जी दी है कि उन पर इस धारा के तहत केस नहीं चलाया जाए। मुंबई के सेशंस कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा या नहीं। मुंबई के पैडर रोड इलाके में ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिस कांस्टेबलों को एक BMW ने टक्कर मार दी। घायल पुलिस वालों को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये वही BMW कार है जिसकी टक्कर से श्याम सुंदर निकम और मधुकर शिगाडे नाम के 2 पुलिस वाले घायल हो गए। वारदात के बाद ड्राइवर कार समेत मौके से फरार हो गया था, लेकिन करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने कार और उसमें सवार आरोपियों को पकड़ लिया। दूसरा का है DF 666 ये गाड़ी है। अभी हमारे वो जो अमरदार है वो हॉस्पिटल में गए, हम जा रहे हैं। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं सर इसमें अपने? यूपी के इलाहाबाद में जेल वैन से कूदकर 10 कैदी फरार हो गए। ये सभी कैदी नैनी जेल से अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे। ये वही जेल वैन है जिससे कूदकर 10 कैदी फरार हो गए। नैनी सेंट्रल जेल से इलाहाबाद कचहरी में पेशी के लिए लाए जा रहे कैदियों से भरी इस वैन में 52 कैदी सवार थे। वैन जैसे ही बालसन चौराहे पर पहुंची 10 कैदी कूदकर फरार हो गए। उनके साथ 4 और कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। घटना की खबर लगते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। वैन में ड्राइवर के अलावा एक सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही मौजूद थे। पुलिस ने शहर की नाकेबंदी कर दी है और फरार कैदियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के आला अफसर घटना के लिए मौके पर मौजूद पुलिस वालों की लापरवाही को जिम्मेदार मान रहे हैं। ये नैनी जेल से न्यायालय में पेश कराने के लिए कैदी लाए जा रहे थे, तो गाड़ी में कुल 52 कैदी थे। इसमें प्रथम दृष्टया कुछ पुलिस कर्मियों की लापरवाही प्रतीत हो रही है। कैदियों की गिनती की गई है, कुल 10 कैदी इसमें से फरार हैं। मुंबई के गोवंडीस इलाके में पानी की पाइपलाइन फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। घटना सुबह 3:45 बजे की है। मुंबई के गोवंडीस इलाके में पानी की पाइपलाइन फटने के बाद संजीवनी सोसाइटी के इस फ्लैट में पानी इतनी तेजी से घुसा कि उसमें रहने वालों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में 60 साल के बुजुर्ग देवी सिंह हजारे की मौत हो गई, जबकि 6 जख्मी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोगों का कहना है कि पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वो अपने घर के दरवाजे भी बंद नहीं कर पाए। दरवाजे भी बंद नहीं कर सकते, इतना पानी जोर से आ रहा था। एक आदमी तो मर गया, 6-7 आदमी हम लोग ने खुद शताब्दी अस्पताल में भेजे। इलाके के लोग और स्थानीय पार्षद इस घटना से बेहद गुस्से में हैं। वो बिल्डर से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।